अगर मैं किसी के लिए इंसाफ की दाद रसाई नहीं कर सकती ना, तो मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को इस जगह पे कह सकती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी मुसलमान हूँ। आप अगर पार्लियामेंटेरियंस लॉ बना रहे हैं, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे एक बार इलेक्शन से लेके लेट अलोन इतनी बड़ी सतह की इलेक्शंस में इंटरफेरेंस होती है, क्यों होती है? अगर ये कहा जाए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि हमारी सोसाइटी में अगर क्राइम है तो उसकी माँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में मसले नहीं हैं, हमारे सिस्टम में मसले हैं। लोग कहते हैं कानून नहीं है, कानून का मसला नहीं है, कानून की रसाई का मसला है, कानून को इस्तेमाल करने का मसला है। पहले हम बुज़दार साहब को भी भुगत चुके हैं, जो साफ सीधी सी बात है। बाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो यहाँ तक नहीं चाहते हैं कि एक पंजाब के अंदर ही की एक ही मुंसलिक पार्टी रहे। क्या एस्टेब्लिशमेंट को कोई डर है कि पावर किसी एक के हाथ में दी तो यही तो डर है। पार्लियामेंटेरियंस का एक मजमुआ इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनके कोई ज़मीर भी हैं। ये पार्टी उसको गंदा कर रही है, वो उसको कर रही है। दर हकीकत तो पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव जा रही है ना, तो ये कीचड़ की सियासत कब तक चलेगी? आधे से ज़्यादा तो हमारा बजट कहाँ जाता है ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। पहले वहाँ से तो हमें जाना बंद हो, तो उसके बाद हम अपनी आम बंदे की करेंगे ना। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी खातून मौजूद हैं जो कि पेशे के एतबार से बैरिस्टर हैं। इनका नाम है अमृत शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी यंग एज में बैरिस्टर किस तरह से? एक्चुअली द थिंग इज़ कि वैसे मैं लग रही हूँ इतनी यंग, इतनी भी यंग नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच। द थिंग इज़ कि मुझे तो अभी किए हुए भी 3-4 साल हो गए हैं। मुझे अगर आप ये पूछें पेशे के एतबार से मुझे कानून का क्यों इतना ज़्यादा शौक़ हुआ या मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा मुतासिर क्यों हुई, तो उशना इसके बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो बचपन से ही मुझे आप ये कह दें कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई दादी। और हमें ना एक वो होता है ना कि आप फ़ी सबिल्ला का काम बहुत ज़्यादा करते हो, तो वो हमेशा से शौक़ था। आई वर्क विद एन NGO स्माइल अगेन, इट वाज रन बाय मुसरत मिसबा, एंड बेसिकली वो जिन औरतों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है या जो एसिड बर्न विक्टिम्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली थी। एंड आई रिमेंबर आई वाज इन माय O levels और वहाँ पे देयर वाज दिस केस मेमूना के नाम से, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बाद में बन गई थी, एंड लेटर शी पास्ड अवे एज वेल। उनके साथ ये हुआ था कि शी वाज इंगेज टू समबडी एंड देन वो इंगेजमेंट नहीं फ्यूटाइल हो सकी और फिर उन्होंने उन पे एज ए रिप्रिकॉशन तेज़ाब फेंक दिया था। आप यकीन करें, फ़ंडिंग के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से आई वाज देयर फॉर हर। और मुझे अभी भी याद है कि मैं मेयो हॉस्पिटल गई टू मीट हर और उसने मुझे एक बात बोली, उसने कहा अमृत आप मुझे इंसाफ दिला सकती हो? एंड एट दैट टाइम आई मेड अ डिसीजन कि मैं जितना मर्ज़ी और जो मर्ज़ी कुछ कर लूँ, अगर मैं किसी के लिए इंसाफ की दाद रसाई नहीं कर सकती ना, तो मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को इस जगह पे कह सकती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी मुसलमान हूँ। बस वो एक दिमाग ने पता नहीं शायद उस दिल पे उस टाइम पे इतना ज़मीर जाग रहा था, नॉट दैट कि अभी सो गया, बट कंपैरेटिवली उस टाइम इतने ज़्यादा आप होते हो कि आप कहते हो मैंने ये चीज़ चूज़ करनी है, इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हो। सो दैट इज़ हाउ आई लेड माई वे टू बिकमिंग अ लॉयर। बैरिस्ट्री का शौक़ जी मेरी वालदा ने मुझे डाला। उन्होंने कहा था या तो CSS अफसर बनो या ये करो। खैर अभी भी उनको जुनून है कि मैं अफसर बन जाऊँ किसी तरीके से, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे, आप ये कह दें कि एक टाइटल का उनको एक था कि नहीं तुम ये चीज़ करो और आगे इसको परस्यू करो, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए इस चीज़ के लिए फ़ाइट किया। ठीक है, बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का कानूनी और अदलिया का निज़ाम बहुत फरसूदा है, जिस हद तक भी कह सकें उस हद तक है। यहाँ अगर आपको इंसाफ पाना तो कई नस्लें बीत जाती हैं, फिर पता नहीं इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो आप उसमें किस तरह से देखें, किसकी नेग्लिजेंसीज है? हमारे लॉयर्स की है, वो हमारे जजेस की है, या ऊपर कोई और बैठी है? देखिए उशना, आपने बहुत एक अच्छा और अहम सवाल उठाया है। मुझे ये लगता है कि किसी भी रियासत के चलने के लिए आपके 3 पिलर्स होते हैं, और 3 वो आपके कह लें कि एक आप कहते हैं ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स, जिसको हम लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, कि वो उस चीज़ को होल्ड करते हैं। चाहे वो फिर उसमें आती है आपकी लेजिस्लेचर जिन्होंने कानून बनाना है, फिर आते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव जिसने कानून साजी करनी है, और उसके बाद आपकी आती है जुडिशरी जिसने कानून की तशरीह करनी है, सादा अल्फाज में।
बात यह आती है कि जब इनसे बड़ी मदाखलत को आप बीच में इंटरफेयर करते हैं ना, तो आपकी जो बेसिक चीज़ है ना, आप उस चीज़ से हट जाते हैं। आप देखें कि मैं अगर एक मिसाल के तौर पे वकील हूँ और मुझे आके एक डॉक्टर आके बताएगा तुमने अपना काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है, मेडिकल एक्सपर्टीज़ उसकी होंगी और कई जगहों में मुझे दरकार भी होंगी, लेकिन अगर वो मुझे मेरे पेशे के लिहाज से भी काम बताएगा तो फिर आई वोंट बी एबल टू फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपके, अब तो हर बच्चे बच्चे को इस बात का पता है, अब इस चीज़ को हम क्या ही ढकी छुपी बात रखें, ये जो आपकी एक इंटरफेरेंस होती है आपके एक और इदारे से, उस इदारे की इंटरफेरेंस को बहुत ज़्यादा कम होना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ की वजह से आप ये देखें, आप अगर एक कानून चल रहा है, आप मिलिट्री कोर्ट्स ही साथ साथ चला सकते, आप आपकी अगर पार्लियामेंटेरियंस लॉ बना रहे हैं, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे एक बार इलेक्शन से लेके लेट अलोन इतनी बड़ी सतह की इलेक्शंस में इंटरफेरेंस होती है, क्यों होती है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस दफ़ा के जो अभी, अगर आप मुझसे इलेक्शंस के हवाले से चलें, लेट मी पुट इट इन दैट वे, मैं अगर ये बात बोलूँ कि जी हमारे इलेक्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा बायस थे, नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा फेयर रिजल्ट्स भी आए हैं। मेरा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हल्का है और मुझे ये लगता है कि मेरे वाली जगह पे बहुत सही तरीके से कंडक्शन हुई है। हाउएवर कुछ जगहों पे ज़्यादती भी हुई है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये ज़्यादती भी क्यों हो, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हम क्यों नहीं इंश्योर कर सकते, जबकि ये हमारे अपने इख्तियार में है, ये इदारों के इख्तियार में है। ये लेट अलोन उनसे पावर क्यों ली जाती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या आपकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर आप एक जमहूरी निज़ाम में तो नहीं रह रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मैं आपकी बात काटना चाह रही थी बीच में, लेकिन आप बोली बहुत अच्छा, फिर मैं खामोश हो गई। मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है हमेशा की होनी चाहिए, ये अमरा के लिए तो होती है, वो जब चाहे इसको करवा लेते हैं, लेकिन जो बंदा बिलो द लाइन है उसके लिए ये नहीं होती, उसको सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया की आप जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजरा है और मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे भी हम जब ये पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं ना, हम एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि शायद पाकिस्तान में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप औरतों के लिहाज से देख लें, आप चाइल्ड अब्यूज़ देख लें, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशूज़ देख लें, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी इशूज़ हैं। अगर आप मुझे ये बात करें, हाँ, इंसाफ की दाद रसाई कितनी ग्राउंड लेवल तक होती है, वो होती है। क्यों? क्योंकि उनके जुडिशरी करप्ट नहीं है, उनके डिपार्टमेंट्स करप्ट नहीं है जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो पुलिस का दायरा, चाहे वो FIA का दायरा, चाहे वो आपके यहाँ पे किसी किस्म के भी इदारों की हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर ये कहा जाए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि हमारी सोसाइटी में अगर क्राइम है तो उसकी माँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसे ही है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही बात की है मैम। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि मेरा एक केस था जिसमें देयर वाज अ रेप विक्टिम एंड हम लोगों ने उसका मेडिकल कराना था। पहली बात तो आपके यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है उन्होंने हमें जलील किया। अब आपको पता है विदिन 24 आवर्स आपने इसका मेडिकल करवाना है, वरना आपके पास सबूत नहीं है कि आप किस तरीके से ये चीज़ प्रूव करोगे। ठीक है, मुझे था आई कुड हैव मेड अ कॉल, मैं कॉल करके काम करा सकती थी, बट मैं क्यों कॉल करूं? मेरे पास, जब मैं हक पे खड़ी हूँ, मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ और बेशतर लोग होंगे जो इस तरह की जगह पे आके खड़े होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो शायद वकील ना करना चाहे, अपने मैटर को प्राइवेट रखना चाहे। उस इंसान का क्या कसूर है? तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए हाँ जी आएंगे, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात होगी, अभी फलाना होगा, टिमकाना होगा, ढींगना होगा, फिर उसके बाद जी आप जाते हो जी आपके पुलिस अफसर के पास, जी चले जी आप FIR और पर्चा काटे जी, ये हमने मेडिकल भी करवा लिया। वो आगे से आते हैं, अच्छा जी SHO साहब आवन दे, वो वेखन गे ए हो जगह हो गए। वो SHO साहब आपके पहले जी स्प्री पे निकले होते हैं और वो स्प्री से आना ही आपके पसंद नहीं करते हैं। ना नहीं पता ना, बड़े मामले होंगे ने, जवाब देने होंगे ने, इस टाइप की चीज़ें फेस करनी पड़ती। आप जितने ज़्यादा इन लकूनास की बात करें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उतने ज़्यादा हैं। वो तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है कि चलो आई हैव सम मीडिया पीपल ऑन बोर्ड विद मी, कि मैं कहती हूँ मैं भी मीडिया के लोग इकट्ठे करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। आप उष्टा मुझे एक बात बताएं, जिस इंसान के पास उस तरह की कुव्वत या उस तरह के इख्तियार नहीं है, उस इंसान को यानी कि फिर अपनी बेसिक राइट्स ही नहीं मिलेंगे। तो यही फ़र्क आता है, यही मुआजना आता है बाहर और पाकिस्तान में। हम कहते हैं पाकिस्तान में मसले हैं, पाकिस्तान में मसले नहीं हैं, हमारे सिस्टम में मसले हैं। लोग कहते हैं कानून नहीं है, कानून का मसला नहीं है, कानून की रसाई का मसला है, कानून को इस्तेमाल करने का मसला है। ये बेसिक इश्यूज़ तो हमारे हैं ही नहीं। मैं ये समझती हूँ कि आप अगर अपना काम अंजाम दे रहे हैं ना, आप ये सोचें कि कल को आपकी जगह, आप उस बंदे की जगह हो सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, आपको इंसान नज़र आएंगे, इंसानियत नहीं नज़र आएगी। वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। आपको सिलेक्टिव इंसान नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा भारी जेबों वाले इंसान नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा आऊँगी, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स की जो है इंस्टेबिलिटी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। और अगर ये कहूँ कि 1947 से लेके अब तक है इंस्टेबिलिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो गलत नहीं होगा।
मरियम नवाज जो है सीएम पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं, कैसी साबित होंगी ये? देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वही बात है कि जब तक हमने एक इंसान को उस पोजीशन के अंदर आजमाया नहीं है, चाहे वो मरियम नवाज़ साहिबा हैं या इस दुनिया का कोई भी इंसान है, पहले हम बुज़दार साहब को भी भुगत चुके हैं, जो साफ सीधी सी बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें प्रैक्टिकल रियलिटी में ये बात इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ अब हमने कारकर्दगी की तरफ जाना है। देखिए उष्णा, हम एज ए नेशन शायद सरवाइव कर जाए, हम एज अ कंट्री बहुत फॉल आउट कर रहे हैं। हम बात यहाँ पे करते हैं जज्बाती चीज़ों के ऊपर, हमें बात करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर, हमें बात करनी पड़ेगी अपनी जीडीपी के ऊपर, हमें बात करनी पड़ेगी हमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर, हमें बात करनी पड़ेगी हमें रेमिटेंसेस के ऊपर, हमें बात करनी पड़ेगी अपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ऊपर, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है। हम बात करते हैं लोड शेडिंग की, हम बात करते हैं रोटी की, एग्जैक्टली, ये आना कहाँ से है? बेसिक नीड्स। देखिए गरीब को तो रोटी से मकसद है ना, बेसिक हेल्थ से मकसद है, उसे छत से मकसद है। जब उसे बेसिक नीड्स ही नहीं मिल रहे, जो इंसान होने का बुनियादी हक है, तो वो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं, लेकिन वो बुनियादी चीज़ों का ताल्लुक़ है उनके साथ। जब तक आपकी बुनियादी चीज़ें, जब तक आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, आपकी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी दुनिया की रियासत अपने बंदों को वो चीज़ें नहीं फराहम कर सकेगी। आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, पहले उनकी इकॉनमी को वो बेहतर बनाते हैं, फिर वो ये सर्विसेज अपने लोगों को देते हैं, जिसके बलबूते पे वो इतनी टैक्स लेते हैं। हमारे तो यहाँ पे मेजॉरिटी टैक्स सर्कल में ही नहीं है, उनको इकोनॉमी भी स्टेबल बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमें देखना पड़ेगा किसके टाइम पे पॉलिसीज़ अच्छी थी, किसके टाइम पे हमारी इकोनॉमी ने अच्छी चीज़ें जनरेट की हैं, जिसके बाद हम ये बात कर सकते हैं। तो जहाँ तक मरियम नवाज़ साहिबा की बात आती है, अब देखें जब वो आएंगी, अपना काम करेंगे, उसके बाद विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एटलीस्ट डिबेट ऑन इट एज़ वेल। उससे पहले उनके बारे में एनालिसिस करना आई डोंट थिंक सो वुड बी फेयर ऑन एनीवन राइट नाउ। ओके, दोबारा सुनने में आ रहा है, हवाएं गर्दिश कर रही है कि फिर पीडीएम की हुकूमत आएगी। पीडीएम को हम भुगत चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब पीडीएम आगे क्या करेगी? पीडीएम ने वही करना जो पहले किया है। मुझे तो वैसे पीडीएम से कोई ख़ास उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि देखिए ये मुझे लगता है जो हमें एक कह लें आप पार्लियामेंटेरियंस का एक मजमुआ इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनके कोई ज़मीर भी हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट को कोई डर है कि पावर किसी एक के हाथ में दी तो यही तो डर है। आप देखें तो इसलिए इसलिए तो सूबा मंसूबी होती है। ये सूबा बंदी क्यों करते हैं? ये इसलिए तो करते हैं कि जी इस दफ़ा हमने उनको ये वाला सूबा दे दिया, चलो यार अगली दफ़ा इसको दे देते हैं। बाड़ियाँ लगाई हुई हैं। वो यहाँ तक नहीं चाहते हैं कि एक पंजाब के अंदर ही की एक ही मुंसलिक पार्टी रहे। और मैं ये समझती हूँ, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को निकल के ये साबित कर दिया है कि भाई आपने जो करना है कर लो, हम तो वही करेंगे। 7 दिन रह गए आपको सिर्फ रिजल्ट तब्दील करते हुए, लेट अलोन कि आपने कुछ और क्या ही करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ये देखें, इस दफ़ा मेजॉरिटी जो आपके वोटर टर्नआउट था वो आपकी ख़वातीन थी। ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस और ज़्यादा सपोर्ट जो है इमरान खान के साथ। एब्सोल्युटली। और मैं आप यकीन करें कि मेरे अभी घर में जो मेरे हेल्पर्स हैं, मेरे ड्राइवर अंकल हैं, वो मेरे साथ आ रहे थे जब ये आई थिंक 7 फरवरी की बात है। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन उन्होंने कहा कि तुसा गड्डी च बहना है तो औरतों को अगे बहना है तो बंदियां ने पीछे बहना है तो इंज करके इंज जाना, क्योंकि उनके ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूएंसी का फ़र्क था। और मैंने कहा अंकल आप किधर भेज रहे हैं अपने घर की ख़वातीन को ना? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने वोट डालना है सुबह। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आपके घर की सारी औरतें जाएंगी? उन्होंने कहा सब जाएंगी। हम नहीं डालेंगे तो फिर किसने डालना है? मतलब ये कहने को बड़ी छोटी सी बात है। और आप यकीन करें उनकी अपनी जेब से कम से कम 3-3.5 हज़ार का खर्चा हो रहा था कि वैगन बुक करानी है, जाना है, पेट्रोल एंड ऑल। उसके बावजूद ही वाज विलिंग टू डू दैट थिंग। तो मैं ये समझती हूँ जो एक सियासी शऊर जो कि एक आम शहरी को नहीं पता था, वो आज आ चुका हुआ है। तो आप अगर इस दफ़ा की टूटी फूटी रियासत बना भी लेते ना, ये ज़्यादा देर चलनी नहीं है। ठीक है, अभी लगता है कि मुल्क मज़ीद खसारे की तरफ जाएगा। अल्लाह मियाँ बेहतर करे। मैं इस चीज़ के ऊपर ये नेगेटिव ऑब्वियसली मैं इस चीज़ के बारे में नेगेटिवली कोई बात इस वजह से नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम ये थोड़ा सा भी देखें तो ऐसी बात नहीं है। इकॉनमी थोड़ी स्टेबल हुई है। आप देखें एकदम से जिस तरह चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी एटलीस्ट स्टेबल हुई हैं। मैं बहुत नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी हद तक। देखें बात यह है कि हमें IMF की कंडीशंस मीट करनी है। हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि यहाँ गवर्नमेंट ये बनी है तो जी आज ही वो लोगों के हिसाब से करेंगे। मुमलिकत तो नहीं है। बात मुमलिकत तो हम वैसे भी बात करें, हम तो अपने अंदरूनी लेवल पे आज़ाद नहीं हैं। आप तो फिर बाहर की बात कर रही हैं। बाहर तो हमने क्या ही आज़ाद होने, वो तो हम लोग सदा की कैदी हैं उनके। हम IMF के पपेट्स हैं। और ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर तो यही नहीं जाती है, हमारे तो आम लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं जाती है। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने इंस्टीट्यूशन से आज़ादी चाहिए। आधे से ज़्यादा तो हमारा बजट कहाँ जाता है ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। पहले वहाँ से तो हमें जाना बंद हो, तो उसके बाद हम अपनी आम बंदे की करेंगे ना। आम बंदे को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि पैसा जा कहाँ रहा है, फिर उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी सिविलियन गवर्नमेंट तो करप्ट है ही है, उसमें तो कोई दो डाउट नहीं है। क्या बाकी इदारे ठीक हैं?
मिलजुल के सारा काम हो रहा बिल्कुल है, ऐसे ही ये है, सही हो तो ऐसे ही है, उसको बिल्कुल ऐसे ही है, किया बिल्कुल जाता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि खान साहब का बहुत लोगों के दिलों में राज है, क्यों है? आप डायरेक्ट कानून से जो है कनेक्ट हैं, आपके नज़रिए से पूछना चाहूँगी कि आप किस पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है कि उष्णा, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछें तो मैं सीधी सी बात है ये बात करूँगी कि आप अगर एक आम आवाम का, एक आम बंदे का दुख समझ सकते हो ना, मैं अगर आपसे यहाँ पे इस हैसियत से बात नहीं करती कि मैं कानून की इंसान हूँ, छोड़ दें आप इस चीज़ को, मैं आपसे ये बात नहीं करती कि भाई मैं बड़ी ये हूँ वो हूँ ये हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है। आई बिलोंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। मैं एक आम इंसान बन के आपकी तकलीफ़, आपका दुख, आपका दर्द समझ के आपसे बात करती हूँ ना, हमारे यहाँ पे लोग इतने मासूम हैं, उनके लिए ये काफ़ी है। और खान साहब का यही रीज़न है कि द वे ही एड्रेसेस, द वे ही टॉक्स, द करिज्मेटिक पर्सनैलिटी दैट ही हैज़, वो काफ़ी है उनके लिए। और वो एक नेशनल हीरो हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस इंसान के पास इतनी ज़्यादा क्रेडेंशियल्स हों, मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत रह जाती है। तो आप मुझसे बाहिसियत एक शहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, लॉ को तो आप निकाल ही दें, वो तो फिर बहुत ज़्यादा और चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये समझती हूँ कि आपने अगर अपनी इज़्ज़त और अपनी जगह लोगों के अंदर बनानी है तो सबसे पहले आपको उनके लेवल पे उतर के बात करने की ज़रूरत है। जो बाकी नहीं उतर पाए, ऑब्वियसली बात है, डेफिनेटली, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं पूछना चाहूँगी कि इलेक्शन से पहले जो पीटीआई के साथ हो रहा था और उसके बाद जो हो रहा है वो सही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी दुनिया की रियासत में ये नहीं होता कि आप उनके साथ पहले, सबसे पहले आप उनको तोड़ें, चलो आपने तोड़ दिया, फिर उसके बाद आप उनका बेसिक इंतखाबी निशान आप वो उनसे इस तरीके से ले लें और इतने आप गंदे तरीके से ले लें। मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में आज तक, अगर मैं पुराने दौर में भी देखूं, मैं यूएस रेवोल्यूशन पढ़ूँ, रोमन रेवोल्यूशन पढ़ूँ, हमने कभी नहीं ये चीज़ सुनी तारीख़ में। आप देखें कि आप इस हद तक स्टूप कर गए हो और आप इस हद तक गिर गए हो कि एक तंजीम को गिराने के लिए, एक पार्टी को, एक बुनियादी सोच को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा आप थ्रेटेंड फील कर रहे हो, आप कहते हो कि भाई इनको हम इनके वही ले लें, उसके बावजूद लोगों ने कह दिया भाई रुक जाएं, हम फिर भी वही करेंगे जो हमने करना है। उसके बावजूद आज पूरा इतना टाइम हो गया है और आप फैसला नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक इनके मुंह पे आप यही कहते हैं, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, एक एग्जाम्पल है, इनके सामने है सब कुछ, बिल्कुल बहुत बड़ा। ठीक है, 1947 से लेके अब तक ये लोग यही करते आ रहे हैं कि जिसको आवाम पसंद करती है ये उसको दबा देते हैं, अपने मकसद के लिए इस्टेब्लिशमेंट लेके आती है, एक बंदा लॉन्च करती है, जब वो उसके काम का नहीं रहता तो उस तंजीम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? कौन आकर इसे ख़त्म करेगा? देखिए उष्णा, मैं इसमें दो तीन बातें बोलूँगी कि मेरी पर्सनल राय, मेरी ज़ाती आप ये कह लें कि हमदर्दी या मोहब्बत बेशक एक पार्टी के साथ मुंसलिक होगी, लेकिन अगर हम फैक्ट्स और ग्राउंड्स के ऊपर बात करें तो हम अगर माजी उठा के देखें तो मुझे ये लगता है कि आपकी बिल्कुल मोर ओवर आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग पीटीआई, इज़ ऑल्सो एक इस्टेब्लिशमेंट की फॉर्मेशन है, जो सीधी सी बात है, एंड एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दैट थिंग। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात साबित की है कि भाई हम लेके आ सकते हैं तो हम उतार भी सकते हैं। तो बात यह है कि अब हमें एज ए नेशन और एज पोलिटिकल लीडर्स भी, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो नवाज साहब हैं, या चाहे वो कोई भी है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप पहले अपने आप को एक सेट रखो कि अब हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ स्टैंडी कर सकते हैं, हमने इनके बलबूते पे कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी है, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पार्टीज़ चाहे खान साहब के या कोई भी है वो चलाते रही हैं। तो आपको पहले अपने अंदर ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उन पे उंगली उठा सकते हो और फिर आप इस चीज़ को निकाल के फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस होगी। मैं तो ये बात कहती हूँ कि भाई जिस तरह क्लास में एक प्रीफेक्ट है, क्लास में आपकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक ग्रुप है, आप अपने प्रीफेक्ट अपॉइंट कर लो और आपको यार हम बारियाँ निकाल देते हैं, बजाय कि हम एक बाहर से बंदे को बुला के बताएं कि बताओ भाई तुम्हें लगना चाहिए या तुम्हें लगना चाहिए। ये चीज़ें जब तक ऑन टेबल बैठ के डिस्कशन नहीं होगी, जो कि अब इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि आगे होंगी, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि सिंध में आगे किसकी हुकूमत आ रही है और आपको लगता है सिंध में भी औरत राज होगा? पता नहीं, ये तो बात नहीं आप कह सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो, अगर आप ये देखें ना, देखिए उस अभी हमने बात की इस्टेब्लिशमेंट की, वो एक सूबा कोई भी होगा वो इतनी देर एक को नहीं दे सकेंगे। द फैक्ट कि इस दफ़ा 17 सीटें MQM ने जीती है, बहुत एक आउट ऑफ नोवेयर शॉक की बात है कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया, हम तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो बेचारा मेरा ख्याल है सिंध के लोग भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सूबा बंदी तब तक चलती रहेगी जब तक कि लोग खुद नहीं चूज़ करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। आप देखें, आप लाड़काना जैसे शहर से लेके आप सक्खर जैसे शहरों में देखें, मुझे नहीं लगता वहाँ बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट हुई है। उसके बावजूद पीपल हैव बीन रियली,
तो उनके पास वो बेसिक तब अवेयरनेस ही नहीं है। वो तब हो जाएगी जब यहाँ के भी, जिस तरह के पंजाब के लोगों ने, क्यों पंजाब की हुकूमत को इतना ज़्यादा फोकल ऑफ अटेंशन बनाया जाता है, क्योंकि लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लोग अपने हिसाब से बंदे मुंसलिक करते हैं। अगर उन्होंने वोट नहीं डालना तो नहीं डालना, एक शऊर है वहाँ के लोगों को। अब देखिए, मीडिया इज़ अ बिग पावरफुल थिंग, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, लेकिन मीडिया के पास पावर नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक आम बंदे को इस बात की नॉलेज नहीं है। अब देखिए, मुझे पता है ये बंदा मेरे हलके में काम, हम बोल नहीं सकते, बोले जाएंगे तो उठाए जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर मुझे पता है मेरे हलके में ये बंदा काम नहीं कर रहा तो मैं फिर उसके लिए क्यों वोट डालूंगी। आप देखें ना, हमारे लोगों के साथ भी तो इतना मसला है ना, एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर हम निकल जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि भाई इस बंदे ने हमारे साथ असल में क्या करना है, और फिर हम उन्हीं को वोट डाल के डालते हैं और फिर उन्हीं को ही बैठ के गालियाँ देते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे लोगों में भी बहुत ज़्यादा मसला है। मुझे अगर पता है मेरे हलके में काम नहीं हो रहा, मेरी एक नाली तक नहीं बन रही है, मेरी एक सड़क तक नहीं बन रही है, ये मैं बड़ी बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ, मेरे ड्रेनेज के मसले नहीं ठीक हो रहे हैं, फिर भी मैं उसी बंदे को, जी चौधरी साहब ने वोट पाई जानी है, बिल्कुल, तो फिर इट्स माय फॉल्ट। ये चौधरी साहब की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। इसमें मुझे मीडिया की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, इसमें मुझे कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़े। तो बात ये कि हमारे लोग जहाँ जो सिंध में बैठे हैं, मैं अपने भाई और बहनों को जब भी मिलती हूँ वहाँ पे, जब भी मैं उन लोगों को एड्रेस करती हूँ, मेरी उनसे गुजारिश है कि ख़ुद अपने आप को इस बात को समझो और अपने आप से मोहब्बत करो। ये आप जो बार बार एक ही तरह के लोगों को लेके आ रहे हो ना, आप भी शो कर रहे हो कि भाई हम भी गुलामी में रहना चाहते हैं। तो इसमें उन लोगों की भी गलती है कहीं ना कहीं, हम सारा क्रेडिट एक पे नहीं उतार सकते हैं। गलती वहाँ होती है, जैसे इस वक्त सलमान अकरम राजा के हल्के पे हो रही है। गलती कहाँ होती है? जहाँ पे आपको पता है कि आपके रेहाना डार साहब के हल्के में हो रही है, साहिबा के हल्के में हो रही है, जहाँ आपको पता है कि आपके वोटों के साथ धांधली हो रही है। वहाँ नहीं जहाँ मैसेज ने एक को फिर ही वोट डाल के दे दिया। उसमें लोगों को खुद एहसास करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो एहसास के लिए अवेयरनेस कौन देगा, कहाँ से मिलेगी लोगों को? अवेयरनेस, मुझे ये सिंपल सी बात लगती है अर्चना, मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए, और जैसे आपने बोला एजुकेशन, हेल्थ और ये सब बातें, ये बेसिक आपने बातें बोली है ना, जब एक आम बंदे को पता है मुझे ये नहीं मिल रहा, तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा बेसिक अवेयरनेस। फिर दूसरी साइड पे लोग आते हैं, अच्छा ठीक है अल्लाह दवेगा ना, अल्लाह को लो मंगना है ऐसी। मैंने आज से बहुत अरसे पहले एक किताब पढ़ी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जर्नलिज्म की बहुत मशहूर किताब है, मैं उनके ऑथर का नाम भूल गई। इट वाज नोन कि पाकिस्तान इज़ रन बाय AAA, अल्लाह के नाम पे चला लो, अमेरिका के नाम पे चला लो और आर्मी के नाम पे चला लो। तो अगर आप माइंडसेट ही फिर ये रख रहे हो तो फिर तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो यही तो तब्दीलियाँ हमें चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, अगर मैं समझती हूँ अगर हम नेगेटिव बात करते हैं तो, क्योंकि हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, अगर 1000 बंदा है तो उसमें से मेरा ख्याल है कि 300 400 500 तक की तो अवेयरनेस आ ही चुकी है। कुछ टाइम लगेगा, हम एक डेवलपिंग नेशन है, कि हमें मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस आए इस चीज़ की। ठीक है, दुआ की जा सकती है कि अल्लाह करे जल्दी समझ आ जाए। मैं पूछना चाहूँगी कि कितना अरसा तक हम इसी चीज़ को सफ़र करते रहेंगे, और जो आज की यूथ है, पाकिस्तान का ज़्यादा हिस्सा जो वो यूथ पर मुहित है, आज की यूथ जिस रास्ते पर चली हुई है वो ठीक है? ऑब्वियस ही बात है कि उतना इसमें टाइम लगेगा, लोगों को भी बदलते टाइम लगेगा। क्योंकि आज के यूथ जितना ब्लंटली बोल देती है, इससे पीछे एक जनरेशन चले जाए तो लोग नहीं बोलते थे। आपको यही बात बता रही हूँ कि ये अगर अभी टूटी फूटी की हुकूमत बन भी गई, ये वक्ती है। मैंने आपको पहले ये बात बोली है, लोगों ने बर्दाश्त नहीं करना। इसी तरह ही अगर आप यूथ की बात करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पता है। मैं अगर अपना आज से कुछ नहीं तो 2018 2013 की इलेक्शंस की बात करूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आज बच्चे को, मेरे से उम्र से 10 साल छोटे बच्चे को पता है उसने किसका नारा लगाना है, उसने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, कौन क्या कर रहा और कौन नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी तब्दीली है और बहुत अच्छी तब्दीली है। आप इन अदर 10 years टू कम में देखेंगे यही यूथ ने आपके बस पार्लियामेंट्री सेशन में जाना करना है, बैठना करना है, और उनको पता है उन्होंने क्या फैसले करने और क्या नहीं करने। सो इट्स अ रियली पॉजिटिव साइन। सोच सकते हैं कि मुल्क बदलेगा आने वाले इंशाल्लाह बदलेगा, मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ। ये वडेरों से जान छूट जाएगी हमारी। ठीक है, इंशाल्लाह। लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहें? मेरा सिर्फ, जैसे आपने यूथ पे बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा यूथ से ख़ास तौर पे मैं मुखातिब होना चाहती हूँ कि एज़ अ पर्सन हु, मैं ख़ुद एक यूथ की नुमाइंदा और मैं ख़ुद एक यूथ की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान में चीज़ों को बदलना है, और अगर बदलना ही नहीं, कुछ नहीं तो अपने जगह जहाँ हमने सारी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ हमने अपना बचपन देखा, एटलीस्ट उस जगह पे हमने थोड़ी सी बेहतरी लेके आनी है अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए। तो प्लीज़ खुदारा अपने सिस्टम पे एक दफ़ा यकीन करके इसको बदलने के लिए इक़दामात उठाएं, इकट्ठे हुए, प्रेशर ग्रुप्स बनाएं, यूनियंस बनाएं, जो करना है करें, लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क में रहें, अपने लोगों के साथ रहें। एक सवाल और जहन में मेरे आ गया। मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए, जो 9 मई का वाक़या हुआ था, इसमें सारे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं पार्टीज़, दर हकीकत था क्या, ये करना क्या चाह रहे थे,
और ये प्लांटेड था या क्या? मैं समझती हूँ प्लांटेड था, या मैं ये समझती हूँ आप इसमें ये कीचड़ उठा रहे हैं, जो भी उठा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपके लोग निकले। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ, मेरे साथ मेजॉरिटी लोग थे, ठीक है, हम लोग सब निकले, हमने जो भी किया एक बड़ा पीसफुल एहतजाज था। चीज़ें वहाँ पे ख़राब हुई, उशना बिल्कुल हुई। और मैं एक बात बताऊँ, इट्स नॉट अबाउट आर्मी, इट्स जस्ट अबाउट दैट कि देखिए आपकी इंटरनेशनली एक इमेज अच्छी नहीं जाती एज एन अवाम। हमें लोग बहुत एक एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं। तो मैं इस बात पे हमारी बेशक देखिए पाक फ़ौज है, पाक आर्मी है, मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ। सिंपल सी बात है, मैं इस चीज़ में उनके साथ खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ पूरा एहतजाज करती हूँ कि जिस तरीके से जिस लेवल पे सतह पे जाके चीज़ गई थी वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि देखो वो आप अगर आप देखें ना, मैं किसी भी इदारे के अगर पर्सनल लेवल पे उतर के उसको जलील करूँगी ना, फिर वो भी अपने दिफा के लिए आएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो सेल्फ डिफेंस है। तो मैं ये समझती हूँ अगर आपने एक पीसफुली एक चीज़ को लेके चलना था तो आप चलो। अब बकौल पीटीआई के देवर वो एक पीसफुल चीज़ कर रहे थे, जितना एटलीस्ट मेरी भी नॉलेज में और मैंने भी देखा है, कुछ चीज़ें बीच में ख़राब हुई और मैं ये समझती हूँ ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, ये मॉब होता है और ये मॉब दुनिया की हर जगह पे है। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान मॉब है। आप इंडिया में उठा के देख लें, आप बांग्लादेश में उठा के देख लें, आप दुनिया की किसी रियासत में, इवन आप इंग्लैंड और यूएसए में देख लें, आप टेक्सास में देखें, जब लोग निकलते हैं तो एक अजीब किस्म का मॉब निकलेगा। क्या उन्होंने जाके नहीं यूएस वाशिंगटन डीसी को जाके अटैक किया था? हम सब ने देखा था, किया था। देखें, ये एक जो मॉब निकलता है ना, वो इस तरह की हरकतें करता ही करते हैं। एंड आई एम सॉरी, उनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए इकदाम उठाना चाहिए, हाँ, लेकिन उसमें आप आम सिविलियंस को मत फंसाएं। ये ज़्यादती है, ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है। और जब आपने कानून साजी करनी है तो जो सिविलियंस के ऊपर लगता है वही आप उन पर लगाएं। आप अपना कानून कन्वीनियंटली जिसके अंदर आप आते हैं, आप वो नहीं उस पर जारी कर सकते हैं। यहाँ हमें लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है और यही वो लूप होल्स हैं जिनमें ये लोग खेलते हैं। लास्ट में ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगी, मैं पूछना चाहूँगी लास्ट में ये कि कब तक पाकिस्तान में ये कीचड़ का सियासत चलती रहेगी? कीचड़ उछालने वाली ये पार्टी उसको गंदा कर रही है, वो उसको कर रही है। दर हकीकत तो पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव जा रही है ना, तो ये कीचड़ की सियासत कब तक चलेगी? तक ये लोग खुद टेबल पे बैठ के बात नहीं करते हैं कि इन्होंने अगर यही चीज़ें करनी है तो ना ये खेल पाएंगे ना वो खेल पाएंगे। अगर मैं आपके साथ लड़ती रहूँगी तो ना आप आएंगे ना मैं आऊँगी, यहाँ पे बाकी जितने लोग हैं वो सीधा आ जाएंगे, तो फिर लड़ते रहें। गुज़िश्ता कुछ अदवार में अगर देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती थी, अब एक टेबल पर है। आप ये बात छोड़ दें, ये मुझे तो है इन लोगों पे अब यकीन ही नहीं है। वो कहते हैं, मैं सुनती होती थी कि भाई एक्टिंग का प्रोफेशन आप करो। एक मूवी आई थी इंडिया में, राजनीति, आई एम श्योर सब ने देखी होगी। मैं देखती थी एक पोस्टर उतर है, एक लग रहा है, मैं इस पर सोचती होती थी ऐसे असल में होता है। आज देख भी लिया है और हो रहा है और वो सच है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बजाय कि आप एक सिविलाइज्ड कौम बन के बाहर निकलो, जबकि आप अपने माजी से गलतियों से सीख चुके हुए हो, वही गलतियां दोबारा दोहराने से आप सिर्फ दूसरे लोगों को एम्पावर्ड कर रहे हो। और हम जियो स्ट्रैटेजिकली जिस पोजीशन में प्लेस्ड है ना, हमें हर बॉर्डर से ख़तरा है। हमें वैसे ही इस बात की रियलाइजेशन करनी चाहिए कि हमारी बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे पासपोर्ट, हमारी करेंसी, हर चीज़ की वैल्यू किधर चली गई हुई है और हम मज़ीद इन चीज़ों को और गंदा मत करें। लेकिन येट अगेन लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।